अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आलू और बैंगन की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आधा कप ऑयल ले लेंगे, उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कने देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ले ली थी एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की बनेगी। तो हमें इसको हल्का सा नरम ही छोड़नी है। ये देखें, इस तरह की हमें प्याज चाहिए है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर 1-2 घूंट पानी का ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। 2 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक। सारी चीज़ें इसके अंदर आधा आधा चाय का चम्मच जाएगा और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है वो भुन जाए। मसाले को भूनने के लिए 2 से 3 घूंट पानी और ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितने अच्छे तरीके से मसाला भूनेंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत मज़े की बनेगी। तो बुनाई का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। टमाटर को इतना पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं। अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। जो रह गए हैं वो आप स्पून की मदद से तोड़ लीजिएगा। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो बैंगन और मैंने ले लिए थे 3 आलू। इनको अच्छे से मैंने काट के भिगो के रख दिया था। अगर आप हल्दी के पानी में भिगो के रखेंगे तो बैंगन की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बैंगन और आलू दोनों इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि मसाला जो है वो आलू और बैंगन में अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है आधा गिलास पानी। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत पानी छोड़ेगा, बैंगन बहुत पानी छोड़ता है। हमने आधा गिलास ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। हम सिर्फ आलू गलाने के लिए इसके अंदर पानी डालते हैं। अगर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे बैंगन में तो बैंगन बहुत ज़्यादा जो है आपके हलवा से बन जाएंगे, वो तो नज़र ही नहीं आएंगे। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने। और 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि बैंगन और आलू दोनों गल जाए। तो 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं आलू और बैंगन। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पानी भी तकरीबन सूख चुका है और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा जो आलू और बैंगन का सालन है वो रेडी हो जाए। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है। आलू और बैंगन बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर आपने ऐड करनी है हरी मिर्चें, मैंने काट ली थी। अगर आपको साबित पसंद है तो आप साबित ऐड कर दें और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनके रेडी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो आलू और बैंगन की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है धनिया। धनिया से हर खाने की खूबसूरती बढ़ती है, तो धनिया लाजमी है कि हम खानों में ऐड करें। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें, ये है हमारे आलू और बैंगन की ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता इसका सेपरेट होने लगा है। ये देखें, बिल्कुल रेडी है।
इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं। मैं तो राइस के साथ खाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को आलू बैंगन रोटी से पसंद है कि चावलों से। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।